मार्फत की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ सईदा शहज़ादी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मार्फत की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, मुतअद्दिद किताबों में बार बार यह हदीस मुबारका पेश की गई कि जब दुनिया में जुल्म व सितम बढ़ जाएगा तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खरूज करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम खरूज फरमाएंगे तो आपके साथ 313 अफराद होंगे जो सच्चे ईमानदार और दावत हक पर लब्बैक कहने वाले होंगे। नाज़रीन गिरामी, क्या अभी तक 313 अफराद तमाम इस्लामी ममालिक में पैदा नहीं हुए? और अगर पैदा हो चुके हैं तो फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम हदीस की रोशनी में खरूज क्यों नहीं फरमा रहे? नाज़रीन गिरामी, नजफ अशरफ इल्मी हैसियत से एक बुलंदो बाला मुकाम रखता है। एक दिन नजफ अशरफ के उलमा और दूसरे आबद और जाहद लोग एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि अल्लाह जाने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खरूज में ताहीर क्यों हो रही है। रवायात में तो हमें ये मिलता है कि जब 313 कामिल ईमान अफराद मौजूद होंगे तो इमाम गैबत के पर्दे से तशरीफ लाएंगे। आपस में ये लोग बातें करने लगे कि इस वक्त नजफ अशरफ में बहुत से कामिल ईमान लोग मौजूद हैं। इसके बाद सालिहीन की जमात ने नजफ के तमाम सालिहीन को दावत दी और सबसे कहा कि वो अपने से बेहतर मोमिन की निशानदही करे। नाज़रीन गिरामी, लोग एक दूसरे की निशानदही करते रहे। आखिर में सबके हस्ने जन का मरकज एक आबद शख्स करार पाया। सालिहीन नजफ ने इससे इल्तमास की कि आज रात आप वादी इस्लाम में हम सब के नुमाइंदे बनकर चले जाएं और इमाम अलैहिस्सलाम से राब्ता करें और इनसे मालूम करें कि आखिर गैब रहने की वजह क्या है। रात हुई तो वह शख्स पूरे यकीन के साथ वादी इस्लाम में गया तो काफी देर तक वहां चलता रहा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम को सदाएं देता रहा। वो शख्स कहता है, फिर अचानक मंजर बदल गया। मुझे अपने सामने एक खूबसूरत शहर दिखाई दिया। मैं इस शहर के दरवाजे पर पहुंचा और दरबान से पूछा कि ये कौन सा शहर है। इसने कहा कि ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का शहर है। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने कहा, मुझे इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिलना है। मुझे दरबानों ने अंदर दाखिल किया और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के महल की निशानदही की। मैं वहां पहुंचा तो वहां भी दरबान खड़े थे। मैंने कहा, मुझे इमाम महदी अलैहिस्सलाम आखिरुल ज़मान से मिलना है। आप हजरात मेरी मुलाकात करवा दें। थोड़ी देर के बाद एक दरबान वापस आया और कहा, आप फरमा रहे हैं कि कल सुबह हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी और सुनो, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा अक़द इस शहर के सबसे बड़े सरदार की साजजादी से कर दिया है। लिहाजा तुम वहां जाओ और इस सरदार को इमाम का ये पैगाम पहुंचाओ। वो अपनी बेटी से तुम्हारा अक़द कर देगा। फिर रात दुल्हन के साथ बसर करके यहाँ आ जाना। नाज़रीन गिरामी, वो शख्स कहता है, मैं इस शहर के सरदार के पास गया, इमाम का पैगाम दिया तो उसने अपनी कमवारी बेटी से मेरा अक़द कर दिया। फिर मेरे लिए हुजरा अरूसी सजाया गया और चंद लम्हात के बाद मेरी दुल्हन भी हुजरा अरूसी में आ गई। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके नुस्वानी हुस्न से मेरी आंखें चुंधे आ गई। मैं अपनी दुल्हन से बातें कर रहा था कि अचानक तबल बजने लगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने खरूज फरमाया है। मेरी दुल्हन ने कहा कि जाओ, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल हो जाओ। मैंने कहा, अभी चला जाऊंगा। फिर दुल्हन से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने दस्तक दी और कहा, मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम का कासिद हूँ। वो खरूज फरमा चुके हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा, आप जाए, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। इसके बाद मंजर ही बदल गया। ना वह हुजरा अरूसी था और ना अरूसी दिल नवाज थी, ना ही वो शहर था। मैंने अपने आप को वादी इस्लाम के कब्रिस्तान में मौजूद पाया जहां अंधेरा ही अंधेरा था। नाज़रीन गिरामी, इस बात से मालूम होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। अभी हमारे अंदर इताअत की वो कुव्वत पैदा नहीं हुई जो होनी चाहिए। इस वजह से आप पर्दा गैब में मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम।